हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं अपनी मैथ्स पेडागोजी की बेहतरीन क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा। पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आप इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गणित जो है वह सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रोजर, दूसरा ऑप्शन है हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो, जो चौथा ऑप्शन है वह है रसेल। तो आपको बताना है इन चारों में से यह कथन किसका है कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। एक बार सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी तक एक बार भी सीटेट का एग्जाम नहीं दिया है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको खुद पता होगा कि ये सब क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है? रोजर बेकन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने कहा था कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार एवं पूंजी है। क्या है? रोजर बेकन ने कहा था कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार एवं पूंजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। आंसर सभी लोगों को करना है, सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास का, दूसरा ऑप्शन है तार्किक सोच का, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषक सोच का, जबकि चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको इसका आंसर करना है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर दीजिए। सेशन को सभी के पास में एक बार शेयर कर लीजिए। नए जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके लिए बहुत सारी सीरीजें चलने वाली हैं, जो आपके एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से आपको पास करवाएंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप लोगों ने डी सेलेक्ट किया है, इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई बालक गणित का अध्ययन करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच का विकास होता है, तो ए बी सी तीनों सही थे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य से विशिष्ट। क्या है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आगमन विधि में, बी है निगमन की विधि में, सी है संश्लेषण विधि में, डी है विश्लेषण विधि में। तो आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान कह सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए और रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, निगमन विधि। क्या सिलेक्ट किया होगा? बी अगर किया होगा तो बिल्कुल सही हुआ होगा। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है वो होता है निगमन विधि में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। अब आपको बताना है कि गणित की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। पहला ऑप्शन है संश्लेषण की विधि, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण विधि, तीसरा ऑप्शन है आगमन की विधि है, चौथा ऑप्शन है निगमन विधि है। तो बताइए इन चारों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम प्रायः सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार इस क्वेश्चन का। देखिए आपके कितने आंसर सही निकल रहे हैं। एक नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, 20 नंबर डाल लीजिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और जो सही निकले उसके सामने सही का निशान लगाते चलिए, गलत क्वेश्चन निकले उसके सामने कट मार दीजिएगा। फिर देखिए कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है। इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही होगा। निगमन की विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगमन विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है, यह कथन किसका है। आपको बताना है कि यह किसने कहा था कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या फिर ब्रह्मांड को लिख दिया है। कथन किसका है यह? पहला ऑप्शन है गैलीलियो का है, दूसरा ऑप्शन है रफेल का है, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो का है और चौथा ऑप्शन है वह हैमिल्टन। तो बताइए इन चारों में से किसने कहा था कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी सीरीज चल रही है तांडव सीरीज, आपको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर ईवीएस के जो बुक से क्वेश्चन पूछे गए वो हम करवा रहे हैं। वो आपकी क्लास अब आपको मिलेगी कल, क्योंकि आज वो क्लास बन नहीं पाई है, क्वेश्चंस नहीं मिल पाए थे हमें। तो आज हम इसीलिए मैथ्स पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं, जो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर करते चलिए।
इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है, क्या गैलीलियो, तो बिल्कुल सही होगा। गैलीलियो ने ही कहा था कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गैलीलियो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, हार्वर्ड का है, प्लेटो का है या फिर हैमिल्टन का है? आंसर जल्दी जल्दी से वे लोग करते रहिए, अपने रजिस्टर में टिक लगाते चलिए, कौन सा सही निकल रहा है कौन सा नहीं निकल रहा है सही आपका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो ने यह कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, प्लेटो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्राबेल हैं, डाल्टन हैं, मॉन्टेसरी हैं या फिर सिगमंड फ्रायड हैं? तो आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार इसका। खेल विधि के जन्मदाता कौन है आपको बताना है। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, क्या हो जाएगा? फ्राबेल जो हैं ये खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ए सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, ऑप्शन देखते हैं। मंद बुद्धि बच्चे के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत क्यों होती है या फिर किसे होती है आपको ये बताना है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए होती है, पिछड़ों बच्चों को होती है या फिर सामान्य बच्चों के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है वो किसको होती है? डी जो है यही सही होगा, इनमें से सभी को जो है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी, ये ऑप्शन देखिए चारों, ऐसी कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग गणित की शिक्षा में नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, दूसरा है गणितीय संकेतों का, तीसरा है गणितीय संख्याओं का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है आप सभी को कि गणित की भाषा में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का और गणितीय संख्याओं का प्रयोग जो है वो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। गणितीय गणना में गति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मौखिक कार्य के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लिखित कार्य के द्वारा, चौथा ऑप्शन है अभ्यास के द्वारा। तो गणितीय गणना में गति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं छात्र, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही रहा होगा आपका। मौखिक कार्य के द्वारा जो है गणितीय गणना में आप गति प्राप्त कर सकते हैं। 2 और 2 4, इस प्रकार से अगर आप जोड़ेंगे जल्दी जल्दी से तो आपको गति प्राप्त होगी। 2 2 4 होते हैं और 4 4 8 होते हैं। बस में अपने लाते जाएंगे मौखिक कार्य को, इतनी जल्दी आप गणितीय गणना में गति प्राप्त करते चले जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया था यानी कि बी, तो आपका सही रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक, पारस्परिक, ऐकिक या फिर इनमें से कोई नहीं। गणित का भौतिक संबंध पूछा गया है, क्या कहलाएगा? तो जो गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया है गुणांक तो बिल्कुल सही रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, गुणांक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कब तक चलती रहनी चाहिए आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, दूसरा ऑप्शन है जब तक छात्र रुचि ना लें, तीसरा ऑप्शन है जब तक विद्यालय में समय मिले और जबकि चौथा ऑप्शन है जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? जब तक छात्र या छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया को चलाते रहना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? मानसिक कार्य है,
मौखिक गणित है, लिखित कार्य है, या फिर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको बताना है कि गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है, मानसिक कार्य, मौखिक या फिर लिखित या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या होती है, मौखिक होती है। मौखिक गणित जो होती है, ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया है तो आपका आंसर हो गया होगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, या संबंध है। सरल ब्याज जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक चक्रवृद्धि का ब्याज समझ में नहीं आएगा। क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध है, एकिक संबंध है, गुणांक संबंध है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक संबंध जो होते हैं सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। कैसा होता है, पारस्परिक संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पारस्परिक। क्वेश्चन नंबर अगला है, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। कौन सी ऐसी सहायक सामग्री है जो गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, या फिर उपयुक्त सभी ढंग से। तो आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके द्वारा सहायक सामग्री ऐसी कौन सी है जो गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर रखना, विषय वस्तु को मनोरंजक बना करके। आप जब कक्षा में पढ़ाने जाएंगे मैथ्स को, तो आप इस प्रकार से पढ़ाइए कि बच्चा आपके पढ़ाई में रुचि ले, जो आप बता रहे हो। बच्चे का मनोरंजन के साथ साथ में आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान के उसको जोड़कर पढ़ाइए, और अनुशासन भी आपको बना करके रखना है कक्षा में। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी ढंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह विधि कौन सी है। ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा गणित के शिक्षण में स्थायित्व प्राप्त होता है। आगमन की विधि हो जाएगा, निगमन विधि है, विश्लेषण है, संश्लेषण है। तो आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का एक बार सभी लोग। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 अगर आप लोगों ने किया है, आगमन की वह विधि है जिसमें गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, तो बिल्कुल सही होगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं विधि, युक्ति, प्राविधि या फिर उद्देश्य। पूर्वदर्शित लक्ष्य क्या है, पूर्वदर्शित लक्ष्य है जिसके लिए क्रिया की जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने किया होगा तो सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या फिर स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित का शिक्षण लाभदायी क्यों होता है, आपको ये बताना है। तो सभी लोग एक बार अपना अपना ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा होगा। फिर देखते हैं सही आंसर क्या है इन चारों में। मौखिक गणित का शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, या फिर निगमन का। छोटी जो कक्षाएं होती हैं, अगर आपको उन कक्षाओं में मैथ्स पढ़ानी रहेगी तो आप इन चारों में से कौन सी विधि अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए तो बिल्कुल सही और सुटेबल आंसर है, मनोरंजक एवं खेल संबंधी विधि से आप उनको मैथ्स पढ़ाइए, तो बच्चों का मन काफ़ी लगेगा मैथ्स पढ़ने में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। पिछली साल के एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन आया है अबेकस से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 है गिनती सिखाने में, बी है लिखना सिखाने में, सी है वाचन करने में, और डी है हस्तलेखन सिखाने में। तो आपको बताना है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षण में प्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है गिनती सिखाने में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिनती सिखाने में। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने किए अपने 20 क्वेश्चंस। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। मैथ्स पेडागोजी की ये क्लास थी, इंपॉर्टेंट थे। आज हम अपनी तांडव सीरीज की EVS क्लास लेकर के नहीं आ पाए थे, इसीलिए आज हमने मैथ्स पेडागोजी की क्लास की है। तो आप बताना कितने क्वेश्चन सही निकले। एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में आपको शेयर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद, बाय बाय।